आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि अपठित जो गद्यांश पद्यांश काव्यांश होता है, इसका जो हमारा जो गद्यांश वाला है, इसको तो हमने अगले वीडियो में पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि अपठित जो पद्यांश काव्यांश होता है, इसे हमें किस तरीके से हल करना चाहिए, किस तरीके से प्रश्न आता है और किस तरीके से हम इसे समझना चाहिए और इसका सही तरीका क्या है। अगर आपने हमारा जो गद्यांश अपठित गद्यांश हमने जो पढ़ाया है वो वाली वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इसमें समझाया कि किस तरीके से हमें समझना चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि जो अपठित पद्यांश काव्यांश है, इसे किस तरीके से हमें समझ के जो है इसका आंसर लिखना चाहिए, ताकि यहाँ से हमें 5 मार्क्स मिल जाए। क्योंकि जो है एग्जामिनर कभी प्रश्न पत्र में अपठित गद्यांश जो है दे देता है, कभी जो है पद्यांश दे देता है। तो हमें अच्छे तरीके से दोनों चीज़ें समझ लेनी चाहिए, ताकि हमारा जो 5 मार्क्स है बिल्कुल पक्का हो जाए। तो हम देखते हैं किस तरीके से जो प्रश्न पूछा जाता है और किस तरीके से हमें इसका आंसर देना चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गया है। पहले हम देखेंगे प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रश्न है कुछ इस तरीके से, 15 लाइन 20 लाइन का ये पैसेज होता है, यानी कुछ बातें हिंदी में कही जाती हैं। इसके अंदर हमारा जो है आंसर भी होता है और आंसर जो है इस तरीके से 1 2 3 4 5 यानी 5 प्रश्न होते हैं। इसके अंदर जो है 4 प्रश्न होते हैं। एक जो है प्रश्न के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, चारों के अंदर एक जो है उत्तर सही होता है। उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। पहले हमको जो है पैसेज पढ़ने की, यानी जो प्रश्न है इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमको जो है क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन के अंदर जो बातें कही जा रही हैं वही बातें हम जो है इस प्रश्न के अंदर ढूंढेंगे, ताकि हमारा जो है कम से कम समय के अंदर हम इसको हल कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि इस तरीके से हमें पढ़ना है। पहला प्रश्न है कि कवि का संकेत किस अंधेरे की तरफ है। कवि का संकेत किस अंधेरे की तरफ है। पहला है पर्यावरण को दूषित करने की तरफ, और दूसरा है बिजली चले जाने पर, तीसरा है अमावस के अंधेरे की तरफ, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा पैसेज है यानी प्रश्न है उसके अंदर अंधेरा जो है कहाँ पे आ रहा है, यानी संकेत और अंधेरा कहाँ से कौन सी लाइन में आ रहा है, वहीं पे हम समझ जाएंगे कि कवि किस अंधेरे की बात कर रहा है। उसको हम देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे कि कवि जो है किसकी बात कर सकता है यहाँ इसमें। तो हमारा जो प्रश्न है उसमें हम देखना स्टार्ट करेंगे। जो पहला है यहाँ से स्टार्ट है हमारा प्रश्न। 2 घड़ी कदम अपने रोको, बढ़ चले हो तुम अंधेरे को। यानी कवि कह रहा है कि अपने कदम रोकिए, तुम जो है अंधेरे की तरफ बढ़ चले हो। तो हमको इसको समझना होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसमें आराम से समझना होगा कि कवि किसकी तरफ हमें संकेत जो है दे रहा है। पहला है पर्यावरण को दूषित करने की तरफ, दूसरा है बिजली चले जाने पर, तीसरा है अमावस के अंधेरे की तरफ, चौथा है इनमें से कोई नहीं। यानी कवि तो ये नहीं कहेगा कि आप जो है बिजली चले जाने पर हमें संकेत कर देगा, क्योंकि बिजली तो जो है बाद में भी आ सकती है। अमावस के अंधेरे की तरफ तो ये कभी इसको भी नहीं कह सकता है। पर्यावरण पहला है और इनमें से कोई नहीं, और पहला है पर्यावरण को दूषित करने की तरफ। तो कभी इसको हमें बता सकता है कि हम जो है सुधर जाएं। जो पर्यावरण है, हमारा जो वातावरण है, पेड़ पौधे हैं, उसको हम जो है नष्ट ना करें, और जो हमारा नदी है, जलवायु है, उसको हम दूषित ना करें। तो इसका मतलब हमारा जो कवि है पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि कभी हमको पर्यावरण को दूषित करने की तरफ ही हमें संकेत कर रहा है, ताकि हम जो है अपने वातावरण पर्यावरण को, पेड़ पौधों को जो है दूषित ना करें। तो हमारे यहाँ पे पहला वाला आंसर सही होने वाला है। तो इसको हम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा आंसर यही सही है। क्योंकि कभी बिजली के जाने पर जो हमें संकेत नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पर्यावरण को दूषित करने की तरफ, ये वाला उत्तर हमारा सही है। अब देखेंगे हमारा जो अगला प्रश्न है वो कौन सा है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, कवि के अनुसार यदि मानव नहीं रुका तो वह किसके लिए तरसेगा। कवि के अनुसार यदि मानव नहीं रुका तो वह किसके लिए तरसेगा। अब यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे कि पहला है पीछे लौटने के लिए, दूसरा है रुकने के लिए, और तीसरा है नवजीवन के लिए, और चौथा है सभी विकल्प सही हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि जो हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न में कहाँ पे जो है तरसने की बात आ रही है। तो हम देखेंगे कि कवि जो है कहाँ पे तरसने की बात कह रहा है। तो हम देखना स्टार्ट करते हैं कि तरसने की बात कहाँ पे हो रही है।
तो हमने देखे कि यहाँ पे दूसरी वाली लाइन में हमें तरसेंगे मिल गया। अब इसके आगे हम देखेंगे क्या बात कही जा रही है कि नवजीवन के पग फेरे को, यानी हमारा जो उत्तर होगा नवजीवन के पग फेरे को कवि कह रहा है तरसेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन के अंदर अगर कहीं नवजीवन है या तो हम कहीं नवजीवन है कि पीछे लौटेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है इसके अंदर जो नवजीवन कहा जा रहा है तो हम समझ जाएंगे कि नवजीवन वाला ही हमारा उत्तर सही है। अब हम देखेंगे कि इसको हमें अब हम देखेंगे कि क्या हमारा जो आंसर सही है, क्योंकि कभी जो है पीछे लौटने के लिए तरसेगा, तरसने की बात नहीं कहेगा, ना कि रुकने के लिए भी नहीं कहेगा, और इसके अंदर जो है नवजीवन के लिए यानी जो नए जीवन नई पीढ़ियाँ आएंगी उनके लिए कभी हमको कह सकता है। इसके लिए हमें काफ़ी अच्छे से हमने समझ लिया है कि हमारा जो नवजीवन के लिए ही हमारा उत्तर सही है। अब हम देखेंगे कि अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अगला प्रश्न है, गंगा को तुमने विष देकर मार दिया, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके अंदर हम ऑप्शन भी देखते चलेंगे कि पहला है गंगा को विष देकर मार दिया, दूसरा है गंगा को दूषित कर दिया, तीसरा है गंगा को मार दिया, चौथा है सभी विकल्प सही हैं। अब हम देखेंगे कि जो मारने की यानी कवि कह रहा है कि गंगा को मारने के बाद जो है विष देकर, ये हमारी जो प्रश्न है ये कहाँ पे जो हमारा जो पैसेज है यानी प्रश्न पूछा जा रहा है वो कहाँ पे ये कीवर्ड बना लेंगे। गंगा को मारने की विष देने के बाद जो है कहाँ पे हो रही, उसको हम अपने जो प्रश्न है, बड़ा सा प्रश्न होता है यहाँ पे पैसेज के अंदर, इस पैसेज के अंदर देखेंगे कि गंगा को मारने के बाद कहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि गंगा को तुमने विष देकर मार दिया, कुछ और बढ़े तुमने अपने बल से नदियों को बांध दिया। अब हम जो है जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन को भी काफ़ी अच्छे से समझेंगे कि इसके अंदर हम पहला ऑप्शन है गंगा को विष देकर मार दिया, दूसरा है गंगा को दूषित कर दिया, तीसरा है गंगा को मार दिया, यानी गंगा को तुमने विष देकर मार दिया। इस पंक्ति का जो है सही आंसर जो हो सकता है वो हमारा दूसरा वाला हो सकता है, क्योंकि गंगा को दूषित कर दिया, क्योंकि हमने जो गंगा नदी होती है उसके अंदर बहुत सारे गंदगी, हम लोग जो अपने घर से निकलने वाली गंदगी, प्लास्टिक के पॉलीथीन वगैरह जो भी हम गंदगी निकलती है उसको गंगा नदी में फेंक देते हैं, जिसके चलते गंगा दूषित हो जाती है। इसके लिए हमारा जो उत्तर होगा दूसरा वाला उत्तर ये हमारा सही होने वाला है। इसको हम अच्छे से समझ चुके हैं, इसको अब अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे चौथा हम देखेंगे कि चौथा प्रश्न कौन सा है। प्रश्न है, तुम हो विज्ञान के प्रतिनिधि, पंक्तियों में प्रतिनिधि किसे कहा गया है। हम पहला ऑप्शन है मनुष्य को, दूसरा है सृष्टि को, तीसरा है विज्ञान को, चौथा है किसी को नहीं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे तुम जो है मनुष्य जो है तुम कहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमें मिल गया कि तुम हो विज्ञान के प्रतिनिधि, तुम अपने यश का गान करो। मैं अब यहाँ पे हम समझ गए कि जो बात कही जा रही किसके बारे में कही जा रही है, क्योंकि हम अच्छे से समझ गए हैं कि मनुष्य जो है विज्ञान को तुम कहकर नहीं पुकार सकता, ना कि सृष्टि को, यानी कि हमारा जो आंसर होगा पहला वाला आंसर हमारा सही होने वाला है, क्योंकि मनुष्य को ही कह रहा है यहाँ पे विज्ञान के प्रतिनिधि। तो हमारा जो पहला वाला आंसर यहाँ पे ये सही होने वाला है। अगला हम प्रश्न देखेंगे कि पांचवा प्रश्न हमारा कौन सा है। पांचवा प्रश्न है, कवि मनुष्य को क्या चुनौती दे रहा है। कवि मनुष्य को क्या चुनौती दे रहा है। तो इस प्रश्न के अंदर हम देखेंगे कि क्या बातें कही जा रही हैं। जैसे कि ऑप्शन में बताया जा रहा है कि पहला प्रश्न है कि कवि मनुष्य को क्या चुनौती दे रहा है, इसको हम समझने वाले हैं। इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ पे हम देखेंगे कि दुनिया में रहने की, पहला ऑप्शन है दुनिया में रहने की, दूसरा है घर में रहने की, तीसरा है अलग घर बनाने की, चौथा है अलग जो है धरा बनाने की। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे जो मनुष्य जो है चुनौती जो है वर्ड कीवर्ड हम इसको बना लेंगे। ये कीवर्ड हमारा जो प्रश्न है यानी पैसेज इसके अंदर कहाँ पे आ रहा है। तो हम देखेंगे चुनौती वर्ड कीवर्ड जो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया है, इसको हम समझेंगे पढ़ेंगे। मैं चुनौती देता हूँ, तुम यह एक काम महान करो, रच लो अपनी ही धरा एक, यानी यहाँ पे भी धरा आ गया। इसके अंदर हमारे जो ऑप्शन के अंदर धरा था वो हमारे इसी यहाँ पे कीवर्ड मिल गया। इसको हम समझ जाएंगे कि हमारा जो ऑप्शन था प्रश्न के अंदर ये वाला ऑप्शन जहाँ पे धरा है वो वाला हमारा ऑप्शन सही होने वाला है।
तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे जिसके अंदर धरा हो। यहाँ पे चौथा के अंदर है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन के अंदर धरा आ रहा है। इसके अंदर लिए हम समझ गए हैं कि हमारा जो ऑप्शन ये सही होने वाला है कि अलग धारा बनाने की कवि हमें बात कह रहा है, चुनौती दे रहा है। इसलिए हम समझ गए हैं कि हमारा ये वाला ऑप्शन जो है, चौथा वाला ऑप्शन सही होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमने जो है बिना पैसेज को पढ़े यहाँ के अंदर, यहाँ पे जो प्रश्न है इसको बिना पढ़े सिर्फ हमने जो है इसके अंदर जो प्रश्न ऑप्शन दिए रहे हैं इसी ऑप्शन को हमने अच्छे से पढ़ा। इसके अंदर जो प्रश्न थे इसको अच्छे से पढ़ा, समझा, इसके अंदर कीवर्ड बनाया, वही कीवर्ड को हमने जो ये हमारा पैसेज के अंदर देखना स्टार्ट किया तो हमें मिल गया। कितने आसान तरीके से हमने 5 मिनट के अंदर ही अच्छे से इसे समझ लिया है। तो अब जैसे भी अगर पद्यांश पे आपके पद्यांश काव्यांश जो भी प्रश्न आएगा हम आसान तरीके से इसी तरीके से प्रश्न पत्र जो होता है यूपी बोर्ड 2024 का उसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लेंगे और 5 मिनट के अंदर ही हमें 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी तरीके से जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का जो है मैं जो है अच्छे से अच्छी वीडियो उस पर भी बना दूंगा। अगर आप जो भी प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस प्रश्न पर भी मैं एक डिटेल में और काफ़ी अच्छे से वीडियो बना दूंगा।